न्याजी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि अब क्या मायूसी है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आइनी बेंच समाअत कर रहा है मखसूस नशस्तों के केस से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तें जो हैं उसमें भी जिस तरह के रिमार्क सामने आ रहे हैं उनको लेके, फिर इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड के जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो लग नहीं पा रही है अदालत में, उसकी वजह से क्या इस सबको देखते हुए इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो है वो मायूस हो चुकी है और यही फैसला कर रही है कि हम जो है वो तहरीक की तरफ जाएं, कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकें? आपको दुरुस्त रास्ता कौन सा दिखाई दे रहा है जिसमें कामयाब हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहले तो मैं दोबारा कहूंगा कि ये जो आपका प्रोग्राम है जो मेरे उस्ताद शामी साहब के लिए इजी स्ट्रीट है मेरे लिए ये हॉट सीट है। तो मेरे लिए उनका जो है ना, ज़ाहिर है मुझे बड़ा एक कॉशियसली हैंडल करना पड़ता है कि शामी साहब इसको हैंडल करते हैं। लेकिन जी आपके सवाल को मैं इसका जो है इनडायरेक्ट जवाब दूंगा जिसमें आपका क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाए और थोड़ा सा इसको टॉपिक जो है इसको कंक्लूड करेंगे, जो इनडायरेक्ट जवाब देंगे तो ये भी मुख्तसरन उसको एड्रेस हो जाएगा। देखिए, बानी तहरीक इंसाफ जो है इसके पहले इसमें दो राय नहीं है, कम से कम मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो रखता भी है तो मेरा ख्याल उसकी खाम ख्याली है कि वो सब पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जो है वो एक सियासी कुव्वत है और उनकी फॉलोइंग जो है पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और वो थोड़ा सा ये जंगी माहौल जरूर हो गया, उनकी शायद फॉलोइंग को भी असर पड़ा हो, लेकिन एक अमूमी हम एक जो है यार्ड स्टिक ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर उनको क्या करना चाहिए था? ये इसको अपनी जो फॉलोइंग है या अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो कि किसी भी जगह पे दो ही कुव्वत है, एक हमारी कुव्वत एस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर दो राय नहीं है और उनकी कुव्वत हमेशा उनको कामयाबी दिलाती रही है, दूसरी कुव्वत होती है लोगों की, उसको वो तभी कामयाबी दिलाते हैं जबकि जो उसको लीड कर रहा होता है उसकी हिकमत अमली में कोई सुकम ना हो और किसी तरीके से भी वो कोई ऐसा ना हो कि जिससे वो कुव्वत जो है वो टकरा के ज़ाया हो जाए। ठीक है। ये कहने के बाद इमरान खान साहब के अंदर जो यकसुई चाहिए थी, उनको एक बात पे यकसू हो जाना चाहिए था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ या रियासत पाकिस्तान अमूमी तौर पर जिसमें सियासी जमातें भी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती हैं, ऐसे माहौल में इमरान खान साहब खुद इसका एक हिस्सा रह चुके हैं, इसके शराकतदार रह चुके हैं, उसके साथ हमने उसे इमरान खान साहब ने लड़ना है, मुफाहमत करनी है या मुखासमत करनी है। अब इमरान खान साहब के पास ये यकसुई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बाजवा का दौर ले जाना बाजवा साहब का, उसके अंदर क्या किया उन्होंने? पूरा 4 महीने 5 महीनों में बाजवा साहब को मीर जाफर मीर सादिक का और आखिर में सितंबर में जाके उनसे मिलते तरले करके मीटिंग्स की। ये बड़ी तफसील है, ये हमारा टेस्ट नहीं है, लेकिन मीटिंग क्यों की कि वो उनसे मुफाहमत करने जाते, फिर उनको उन्होंने तौसीए मुद्दत मुलाजमत दे दी। मतलब किसी ने उनसे पूछा नहीं पार्टी में से कि हजूर जिस बंदे को आप गद्दार कह रहे हो, जिसको कह रहे हो मीर जाफर हैं जो आपको साथ ज्यादती करने वाले हैं, उनको आप कहते हैं मैं इनको तौसीए मुद्दत मुलाजमत देना चाहता हूँ। ये इससे ज्यादा दोगली सियासत नहीं होती जो इमरान खान साहब के लिए अपने सुहाने हुए है। मैं गिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी नाकिस हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ। और पार्टी के अंदर ज़ाहिर चेक बैलेंसेस अगर होते तो तभी उन्हें कहा जाता है कि हजूर यकसू हो जाए। फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब के साथ अब यहाँ पे उन्होंने एक बनाए हुए टीम जो मुफाहमती है, एक टीम बनाई हुई जो मुखासमती है। अब तकलीफ दे बात क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुफाहमती टीम वो है जो मैंने पहले भी इशारतन जिक्र कर चुका हूँ, वो है जो कि जिनके पास पार्टी के बड़ी पोजीशन है, उहदे हैं और जो इंजॉय करें लाइफ को, वज़ीर आला होना, लीडर ऑफ द अपोजिशन होना, पार्टी के सदर होना, ये रुतबे वाली चीज़ उनके पास है। अच्छा। उधर भी उनका कंफर्ट लेवल है, वो जाके अच्छी तरह चाय पीते हैं। ये फैसल वावडा साहब हमें बताते रहे हैं किस तरीके से जाके वहाँ पे इनकी पिजराई होती है जब ये एसोसिएशन के लोगों को मिलते हैं। और मुखासरी टीम कौन है? जो उनके इंतहाई मुखलिस लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनके वर्कर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर हैं, उनके जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट हो, वो मुखासरी टीम। वो जेलें सड़ रहे हैं, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको गर्मी में सड़कों में बिठाया जाता है, उनको मुलाकातें नहीं करनी दी जाती इमरान खान साहब से। तो ये इसमें कसूरवार कौन है? इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब के बारे में मैं ये तो आपको बिल्कुल एक सिक्का बांध मेरी राय यही है और बिल्कुल नपीतुल राय है कि ये वो 6-7 महीने से एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि जब से अली मीन गंडापुर वज़ीर आला बने या गौर साहब बने, वज़ीर प्रेसिडेंट बने, पार्टी के चेयरमैन बने, इनको इनके पास उनकी मुफाहमती पॉलिसी का एक
मैंडेट है। ठीक है। दूसरी तरफ वो समझें कि ये मैं दबाव दे रहा हूं, अच्छा उनको ये गलत फहमी है कि एस्टेब्लिशमेंट पे कोई दबाव होता है और फिर ये इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है। ये कोई जहां पे राही शरीफ छोड़ के गए थे, जनाब बाजवा ने नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन वहीं से शुरू किया था क्योंकि इंस्टीट्यूशन नीचे एक अपना काम चला रहा था। ठीक है। जहां पे जनाब बाजवा छोड़ के गए हैं, यहाँ पे जनाब आसिम मुनीर साहब के वक्त में वही होगा, इनके बाद भी यही होगा इमरान खान साहब के साथ। तो इन हालात में उनको एक पॉलिसी बनानी है, उनके लोगों को एक गर्म तरीन दिन के अंदर जहां मौसम भी आपका दुश्मन है और सेशन भी पहले से ज्यादा आपका पॉइंट एक आया बड़ा अहम कि इनको अपनी पॉलिसी बनानी है, लेकिन नियाज़ी साहब वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देखें सर वो ईरान के मतलब दौरे पर, वो तुर्की के दौरे पर, और फिर जो है वो ज़ाहिर है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर इस वक्त हमारी यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है और हुकूमत है वो मौजूद है, और उसका एक जो अक्स दिखाई दिया वो अभी पाक चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दिखाई दिया जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जारी की है। उस पर तफसील से उन्होंने बता दिया कि जी पाकिस्तान की ये इस वक्त पोजीशन है, खित्ते में तब्दीली आ चुकी है, भारत बैकफुट पर चला गया है। तो देखा जाए तो जो ये हुकूमत है या जो एक पेज है वो तो और मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है रोज बरोज। देखिए जी, जो शाह साहब की रिपोर्ट है बहुत कंप्रिहेंसिव है, बड़ी अच्छी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जितनी भी है वो हमारे हर पाकिस्तानी को जो बड़ा उसकी एक तजस्सुस था जंग के बारे में या खतरात है या एक दिलचस्पी थी, और क्योंकि सारे पाकिस्तान को थी, पूरे 24 करोड़ अवाम के जितने बालिग लोग हैं वो उनको अजबर है। कौन सी बात है कि जो हम अजबर है कि ये दरियाओं का पानी है या आरएसएस का एजेंडा है या हमें जो बैन-अक़वामी सतह पे जो उनकी सजेशन है कि हमें जो ये सारा जो है इस मीडिया को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको मजीद एनहांस करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो अब प्राइम मिनिस्टर का दौर है वो देखिए, ये बेसिकली एक खुशशुक्र का एक थैंक्स का दौर है कि उनको शुक्रिया अदा करने गए। ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंदरून खाते और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि पूरी जो हमा वक्त और तनदई से सपोर्ट जो है वो किया है। लेकिन इसमें एक और बात ज़हन में रखें, देखें मैं ये समझता हूँ कि पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कि इमरान खान साहब के दौर में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि जनाब बाजवा साहब ने उस पॉलिसी को रिवर्स करने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने उसका साथ दिया। 5 मुल्क मैं कहता हूँ उसके लिए कुछ ऐलान की जरूरत नहीं थी, लेकिन 5 मुल्क जो थे वो एक पेज पे थे और लगता था कि दुनिया में एक नया इत्तेहाद आ रहा है डिफेंस का, जिसमें रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान थे। पाकिस्तान में वीक लिंक था और ये बाद में हम दोबारा जिसमें बड़ा सुकम आया, लेकिन फिर हमने वहीं से शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अजरबैजान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भी कई मुल्क आएंगे और ये एक वो मौसर है कि जो आने वाले दिनों में क्योंकि चीन का और भारत का भी टकराव होने का बहुत इम्कान है, ताइवान के ऊपर अमेरिका का और चीन का टकराव जो वो भी लगता है कि बस हफ्तों की बात रह गई है, किसी वजह धमाका हो सकता है। तो दुनिया जो है बहुत बड़ी जंग के खतरात जो है उनको मुटला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इसको रूल आउट ना करें कि पाकिस्तान की इससे बदला लेने की कोशिश करेगा, हालांकि पाकिस्तान जहाँ पे पहुंचे हुए भारत शायद 10 दफा भी ना सोचे, यही खबर है उसकी तरफ से। लेकिन सबका जो ब्लॉक बन रहा है ये बड़ा लिथल ब्लॉक है और ये सारे मिल के, और इसके अंदर आप ये देखें कि मैं आपको एक और खबर भी देता जाऊं, इजराइल जो है इस ब्लॉक के बाद जो हो रहा है ये वो भी इसके अंदर आएगा, क्यों इजराइल ने हमारे खिलाफ जंग में हिस्सा दे के पाकिस्तान को भी एक रीजन दे दिया है कि हम भी अब उस जंग में ईरान के और तुर्की के साथ, अगर तुर्की साथ पकड़ लिया तो हम भी उसमें शरीक कार है। आप देखेंगे कि बहुत ही अनहोनियां होंगी और पूरी हम इंतजार होगा और एक जिस दुनिया में जा रहे हैं जहां वो खतरनाक है वहां वो बहुत